मैंने अभी तक बहुत सारी ड्राइंग बनाई हैं जिसमें कई बार कुछ ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बन जाती है, जिसे मैं बाद में सही भी कर लेता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि क्या मैं ऐसी ड्राइंग बना सकता हूँ जिसमें मैं इन सब का यूज़ ही ना करूँ। एक ऐसी ड्राइंग जिसमें ना इरेज़र यूज़ हो और ना ही सीधी लाइंस खींचने के लिए किसी स्केल का यूज़ हो। सो फटाफट से मैंने इसके लिए आउटलाइन बनाना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैं बना रहा हूँ मेगुमी फुशिगुरो फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन। और इसके लिए मैंने एच पेंसिल का इस्तेमाल किया है जो काफ़ी हल्की होती है। इसका इस्तेमाल तुम भी करोगे तो काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी जो पहले बेस गाइडलाइंस बनेंगी वो काफ़ी हल्की बनेंगी। ऐसा इसलिए किया है मैंने क्योंकि बाद में कलरिंग में कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसे भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके बाद मैंने इस पे आउटलाइन बनाना शुरू कर दिया। मैंने अभी आइज़ को नहीं बनाया क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद वो मुझसे गड़बड़ बन जाएंगी, मैं उसे लास्ट में ही बनाऊंगा। फिलहाल के लिए पूरी बॉडी तो लगभग मेगुमी की बन के तैयार हो गई है। अब फटाफट से इसके बगल में खड़े हुए इस कुत्ते को भी बना देते हैं, जिसके हाथ बनाने के बाद अब बारी है मेगुमी की आँख बनाने की। जो ये सर्कल्स बना दिया मैंने, तो अरे ये तो और गंदा हो गया यार, इसका कुछ करना पड़ेगा। रुको, यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसे सही बनाने का ट्राई करता हूँ तो ये तो कुछ अजीब ही बन गया यार। अब फटाफट से चलते हैं एक्रिलिक कलर से पूरा इसे छिपा देने। वैसे कुछ ज़्यादा भी हमें एक्रिलिक कलर नहीं इस्तेमाल करना है क्योंकि ज़्यादा करने से हमारी सारी आउटलाइन ही छिप जाएगी और बात वही पड़ जाएगी कि ड्राइंग उसमें भी ख़राब हो जाएगी। और ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली थी कि जो मैं अभी यहाँ पे ब्लू कलर कर रहा हूँ, इससे इसकी पूरी हुडी को भी मैंने कलर कर दिया, जो ये हुडी जैसा पार्ट था इसके इस क्लॉथ में। और इसकी वजह से बाद में मैंने यहाँ पे बहुत गड़बड़ कर दी थी। इसके हेयर में राइट साइड से थोड़े बहुत ब्लू के हाईलाइट्स जैसे आ रहे थे, वैसी एक रोशनी आ रही थी, मैंने वैसा ही बना दिया। और हेयर्स इसके ब्लैक कर दिए। मानता हूँ वो थोड़े डार्क ब्लू हैं, पर मुझे यही सही लगा। और आइज़ में थोड़ा बनाते बनाते तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई आइज़ यार। अब फटाफट से इस पर थोड़ी बहुत और शेडिंग कर देते हैं। मैंने अभी तक एक्रिलिक कलर को बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किया है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने नहीं आते। फिर भी मुझे लग रहा है कि शायद हम ठीक ठाक ड्राइंग इससे बना ही सकते हैं। और जब मैं यहाँ पे ब्लू कलर से इसके सारे क्लोथ को कलर कर रहा था, तब मैंने ध्यान दिया कि तुम देख सकते हो मैंने हुडी वाले पार्ट को इसके क्लोथ का ही एक पार्ट समझकर कलर कर दिया है, जिस कारण मेगुमी अपने पिता टोजी की तरह बहुत ज़्यादा बल्कि हो गया है। इतना बल्कि है भी नहीं टोजी, उतना बल्कि हो चुका है मेगुमी। चलो अब फटाफट से इसके इस कुत्ते को भी कलर करते हैं, जिसको मैंने सोचा था कि मैं वाइट वाले उस कुत्ते को बनाऊंगा यहाँ पे, और वैसे ही मैंने शैडोज भी दी। लेकिन ये तो दोनों का मिक्सचर बन गया यार, ना वाइट ही ना ब्लैक ही। इसीलिए फटाफट से इसे थोड़ा सा और डार्क करते हैं, और मैं यहाँ पे अब काले वाले कुत्ते को बना रहा हूँ। और इसके बाद अभी तुम देख सकते हो कि जो मेगुमी की ये सारी आइज़ वाइज मैंने सब बनाई हैं, ऐसी ही मैंने सिमिलर इसमें भी ब्लू आइज़ का थोड़ा बहुत ऑरा दे दिया है, जिससे मेगुमी का भी ऑरा बहुत प्लस हो गया। और अब देख सकते हो कि ग्रे कलर से हाईलाइट देने के बाद हमारी ड्राइंग कुछ ऐसी बन के तैयार हुई है, जो मेरे हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया बनी है। अगर तुम्हें अच्छी लगी तो वीडियो को अभी ही एक लाइक कर दो। सो अब फटाफट से बनाते हैं एक दूसरी ड्राइंग जो हमारी स्केच होने वाली है, जिसमें मैं बनाने वाला हूँ अपने फेवरेट बाकी हानमा को। और ये क्या लगा हुआ है यार। चलो फटाफट से अब गाइडलाइंस बनाना स्टार्ट करते हैं बाकी के लिए। और बाकी की ये ड्राइंग पूरी तरीके से एक स्केच होने वाली है, जिसमें मैं चारकोल और ग्रेफाइट पेंसिल सबका यूज़ करने वाला हूँ। मैंने ये दूसरी ड्राइंग इसलिए बनाना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं केवल पहली वाली ही ड्राइंग बनाऊंगा तो ये एक चीटिंग की तरह होगी कि मैंने एक्रिलिक कलर से सारे गाइडलाइंस छिपा दिए, पेंसिल के स्ट्रोक दिखे नहीं, इसलिए मुझे इरेज़र की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ अब एक स्केच, जिसमें ज़्यादातर ज़रूरत तो हाईलाइट्स की होती ही है, जिसके लिए इरेज़र इस्तेमाल ही किया जाता है। और इसमें मैं इरेज़र नहीं इस्तेमाल करने वाला। फिलहाल के लिए तो मैं आउटलाइन बनाते बनाते परेशान ही हो गया। इसकी बॉडी कुछ ज़्यादा ही अबे ये क्या हो गए हाथ का, बॉडी का कह ही रहा था कि हाथ ही पे हक दिया मैंने। अब फटाफट से इसे बनाना ख़त्म कर देते हैं यार। फटाफट से अब इसमें थोड़ी बहुत स्केच कर देते हैं। और देखो इसकी बॉडी बनाने में और ज़्यादातर इसके बाल बनाने में, बाल तो पकौड़े जैसे बन गए यार, इसके कुछ ज़्यादा ही इसमें अजीब हो गए हैं बाल। और मुझे इस हाथ को भी अब सही करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसके लिए भी मैं क्या उपाय लगा सकता हूँ। फिलहाल के लिए इसमें थोड़ी बहुत और हम फाइन लाइन कर देते हैं। और अब फटाफट से इस इरेज़र वाले पेंसिल वाले चीज़ को बिना इरेज किए हुए हम इसे हटाने वाले हैं इस मेकअप ब्रश से, जिससे मैं ब्लेंड कर दूंगा तो ग्रेन सारे पेंसिल के यहीं रहेंगे, बस वो थोड़े सा कम दिखेंगे।
वो पेपर में ही मिक्स हो जाएंगे, तो हमें थोड़े हाईलाइट वाले पार्ट अच्छे से मिल जाएंगे बिना इरेज किए हुए। अब इस पे तो एक अलग समस्या हो गई यार, चारकोल पेंसिल इसके बालों पे काम ही नहीं कर रही, क्योंकि इस पे पूरा ग्रेफाइट कर दिया है मैंने। सो मैंने यहाँ पे फटाफट से चारकोल स्टिक का यूज़ कर दिया है, और इससे बाद अब मैं सारे इसके फेस और बॉडी वाला पार्ट है उस पर मैं डार्क से लेके लाइट टोन तक सारी इस स्केच वाली पेंसिल्स का, या ग्रेफाइट पेंसिल तुम कह लो, इन्हीं का यूज़ करने वाला हूँ। और बाकी हनुमा मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है, सबसे फेवरेट तो नहीं है, लेकिन मुझे बाकी हनुमा भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसकी ऑलमोस्ट सारी सीरीज़ देख रखी हैं, और जिसमें बाकी हनुमा के अलावा युजिरो हनुमा भी मेरा एक और फेवरेट एनिमे कैरेक्टर है। फिलहाल के लिए इसमें ये जो दूसरे हाथ पे जो डार्क पार्ट हो रखे हैं, इसको और इसके पिछवाड़े पे फटाफट से ब्लैक कलर कर देते हैं, जिस वजह से सारी यहाँ की जो मैंने ब्लैक आउटलाइन की थी वो सब छिप गई है, और ये बस नॉर्मल सा पैंट लग रहा है, जबकि ये शायद एक जीन्स थी। चलो जो हो रहा है उसे वैसे ही मेकअप ब्रश से फटाफट से ब्लेंड करते हैं, क्योंकि अब वीडियो भी धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है। और हाथ पे लास्ट बार थोड़ी बहुत और शेडिंग करने के बाद अब हमारी ये भी ड्राइंग कुछ ही देर में बन के तैयार होने वाली है, जो मेरे हिसाब से बिना इरेज़र के काफ़ी बढ़िया बनी है। और जिन लोगों को भी डाउट है कि मैंने वो जो हाईलाइट्स वाले पार्ट हैं ये कैसे किए हैं, सो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें कि ये हाईलाइट्स वाले पार्ट में मैंने बिल्कुल भी इरेज़र का इस्तेमाल नहीं किया है। ये जितने भी हाईलाइट्स दिख रहे हैं ये बस पेपर को वैसे ही छोड़े हुए वैसे ही हाईलाइट्स दिख रहे हैं। इसके लिए देखो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इरेज करके तुम्हें दिखा देता हूँ कि इस हाईलाइट में जो मैं अभी इरेज़र से करूँगा और जो ऑलरेडी इसकी बॉडी पे अभी हाईलाइट्स दिख रहे हैं उसमें काफ़ी अंतर होगा। देख रहे हो, इसी से पता चल रहा है कि ये हमारी बिना इरेज़र के ही ड्राइंग बन के तैयार हो गई है, यानी इस मिशन में भी हम पास हुए। अगर तुमने अभी तक वीडियो को एक लाइक भी नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, फटाफट से लाइक करो। चलो बाय बाय।